मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाई संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बता रहा हूं गर्भपात, एबार्शन और शिशुओं से संबंधित अपराध जो आईपीसी के तहत अवैध है, दंडित किया गया है, उसमें उसका दंड दिया जाएगा। मित्रों, इस वीडियो में गर्भपात, एबार्शन एंड चिल्ड्रन क्राइम, शिशुओं से संबंधित अपराध पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूं। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी 1860 में केवल जीवित व्यक्तियों के ही प्राणों की रक्षा नहीं करती, अपितु गर्भ में रहने वाले शिशुओं, भ्रूणों को प्राणों की रक्षा आईपीसी के अंतर्गत की गई है। हम सभी को पता है कि शिशु अबोध होता है, उसे समाज और प्रकृति का ज्ञान नहीं होता। एक शिशु ही आगे चलकर समाज का निर्माण करता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में जन्म लेने वाले शिशुओं के अधिकारों को संरक्षित करे तथा उन सभी कार्यों को अपराध घोषित करे जिन कार्यों के माध्यम से कहीं न कहीं गर्भ में स्थित और नवजात शिशु को क्षति पहुंचाई जा रही है तथा उसके जन्म लेने में किसी तरह की रुकावट पैदा की जा रही है। किसी व्यक्ति का जन्म लेना और उसका अधिकार है, उसको जन्म लेने से नहीं रोका जा सकता। उसके जन्म को सिर्फ एक परिस्थिति में रोका जा सकता है, जब जन्म देने वाली स्त्री के जीवन को कोई संकट हो। समाज की यही अवधारणा है कि कोई भी बालक विवाह के पश्चात ही जन्म लेना चाहिए, परंतु अनेक मामले ऐसे होते हैं जहां विवाह के पूर्व ही किसी स्त्री के गर्भ में कोई शिशु आ जाता है। इस प्रकार का शिशु स्त्री और पुरुष के आपसी यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही जन्म लेता है, जबकि विवाह होने के पश्चात जन्म लेने वाले शिशुओं को वैध रूप से सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, परंतु विवाह पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं को अवैध जन्म लेने वाला संतान कहा जाता है। उसी जगह मानवता का विचार है कि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी अवैध नहीं होता। यह प्रकृति की नैसर्गिक प्रक्रिया है। गर्भ में आए हुए शिशु को जन्म का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे अनेक कार्यों को अपराध क्राइम घोषित किया गया है जो किसी शिशु के जन्म में रुकावट बनते हैं या फिर उस शिशु के गर्भ में ही हत्या करते हैं। इन अपराधों को आईपीसी 1860 की धारा 312 से लेकर धारा 318 तक शिशु तथा गर्भपात, जिसे हम एबार्शन से संबंधित कार्यों को अपराध घोषित किया गया है। धारा 312 गर्भपात कारित करने का उल्लेख करती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की स्वेच्छा होते हुए भी उसका गर्भपात कारित करता है, जबकि ऐसे गर्भधारण से उस स्त्री के जीवन को कोई संकट नहीं हो। गर्भपात, एबार्शन केवल स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से ही डॉक्टर्स की सलाह पर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात, एबार्शन शब्द की परिभाषा तो नहीं दी गई है, परंतु गर्भपात शब्द का तात्पर्य गर्भधारण के पश्चात भ्रूण का स्त्री के गर्भाशय में पूर्ण अवधि प्राप्त करने से पूर्व निकाला जाना चाहिए। सामान्य रूप से गर्भधारण करने के 4 या 5 माह बाद महिला स्पंदन गर्भा हो जाती है। यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक समझता हूँ कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों में ही गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई है। कहाँ मिलेगा आपको? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। अब आगे, गर्भपात करने के लिए एक समयावधि है, एक पीरियड तय किया गया है। उस अवधि के बीत जाने के बाद किसी स्त्री का उसकी इच्छा से भी गर्भपात नहीं किया जा सकता। वह आईपीसी की धारा 312 के तहत अपराध बन जाएगा
इस धारा के अनुसार दंड दो प्रकार से दिया जाता है। पहला प्रकार, यदि किसी स्त्री के स्पंदन प्रारंभ नहीं हुआ है तथा 4-5 महीने नहीं बीते हैं और गर्भपात करा दिया जाता है तो इसमें 3 वर्ष का कारावास। वही जब स्त्री में यदि स्पंदन प्रारंभ हो जाता है, 4-5 माह बीत जाता है और उसका गर्भपात किया जाता है तो ऐसा गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत ही नहीं किया गया है तो 7 वर्ष का दंड का निर्धारण इस धारा में किया गया है। इस धारा में गर्भपात करने वाला व्यक्ति तथा जिस स्त्री का गर्भपात किया गया है वह दोनों आरोपी बनाए जाते हैं। आईपीसी की धारा 313 में स्त्री को धोखे में रखकर स्त्री की सहमति के बगैर, बिना उसकी सहमति के गर्भपात करने और कराने वाले व्यक्ति को आरोपी सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक का कारावास का दंड निर्धारित किया गया है। गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु होना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा स्त्री की यदि मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी की धारा 314, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि गर्भपात स्त्री के सहमति के लिए बगैर किया जा रहा था, उस दौरान स्त्री की मृत्यु होने पर सजा आरोपियों को वह सजा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब अगला आपको बताते हैं शिशु को जन्म लेने से रोकना या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कर देना। आईपीसी की धारा 315 शिशुओं से संबंधित अपराध का उल्लेख करती है। इस धारा के अनुसार यदि किसी शिशु का जन्म लेने से रोका जाता है या प्रयास किया जाता है जिससे जीवित रूप से जन्म नहीं ले, इस प्रकार के किए गए प्रयासों से उस शिशु की मृत्यु हो जाए या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु कर दी जाए तो सजा 10 वर्ष का कारावास साथ ही जुर्माना दोनों दंड दिया जा सकता है। अब देखते हैं अगला, आपराधिक मानववध के अंतर्गत किसी शिशु की मृत्यु कारित करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु 2 प्रकार से कारित की जाती है। पहला आपराधिक मानववध और दूसरा हत्या। यदि आपराधिक मानववध के तहत स्त्री की मृत्यु कारित की जा रही हो तथा स्त्री की मृत्यु कारित नहीं होती हो और उसके गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु हो जाती है, तब यह अपराध आईपीसी की धारा 316 के तहत 10 वर्ष तक की अवधि का दंड का निर्धारण किया गया है। स्त्री के गर्भधारण के दौरान किसी भी लड़ाई झगड़े में चोट से शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिससे आपराधिक मानववध की कोर्ट में मृत्यु हो, अर्थात हत्या की कोर्ट में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। जब्बार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1966 इलाहाबाद 590 के प्रकरण में कहा गया कि इस धारा की परिकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि कारित किए गए कार्य का आशय गर्भ में शिशु की मृत्यु कारित करना रहा हो, उसका एम रहा हो कि ऐसे चोट पहुंचाई जाएगी तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। माता पिता एवं संरक्षक द्वारा शिशु को किसी स्थान पर छोड़ देना या उसका त्याग कर देने पर, किसी माता पिता द्वारा संरक्षक द्वारा शिशु को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं, प्रायः लोग जो उसका त्याग कर देते हैं, वह चीज़ आईपीसी की धारा 317 वहाँ लागू होगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि 12 वर्ष तक के शिशु के संरक्षण के अधिकारों को संरक्षित करती है। जो जन्म दिया है उन्हीं द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति माता पिता हो, परंतु किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता है जिस स्थान पर कि शिशु की मृत्यु हो जाए, उसे दंडनीय अपराध 7 वर्ष तक का कारावास का सजा दंड दिया जाएगा। अब अगला बताते हैं मृत शरीर को छिपाकर शिशु के जन्म को छिपाना। आईपीसी की धारा 318 के तहत इसमें लागू होती है। आईपीसी की धारा 318
बच्चों के गुप्त रूप से गाड़ दिए जाने पर या फेंक दिए जाने पर यह धारा लागू होती है। यह अपराधपूर्ण हो जाता है जब किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से किसी स्थान, किसी साधन द्वारा छिपा दिया जाता है। अवैध संबंधों के परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाली संतान को इस प्रकार प्रायः इस प्रकार ही छिपाया जाता है तथा उसके जन्म को छुपा दिया जाता है और उसके मर जाने के पश्चात उसके शरीर को छिपाकर गाड़ दिया जाता है या फिर अन्य ढंग से ठिकाने लगा दिया जाता है। इस तरह के अपराध पर दोषियों को 2 वर्ष की अवधि का कारावास से दंडित किया जा सकता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अड़ोस पड़ोस के किसी अनुभवी अधिवक्ता से संपर्क करें। अगर यह वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।